नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि योगी और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री गीत धीर जी मौजूद हैं। जैसे कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध जी की जयंती है और गौतम बुद्ध जी कहते हैं आपो दीपो भव, यानी कि आप अपने जीवन के प्रकाश स्वयं बने। इन्हीं उपदेशों और विचारों के साथ हम बात करेंगे मिस्टर गीत से और जानेंगे कि वो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को किस संदर्भ में देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के प्रणेता रहे हैं, उसके प्रवर्तक रहे हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं बौद्ध धर्म को और हिंदू धर्म को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सब सनातनी हैं और एकता का संदेश हर धर्म में दिया जाता है। तो हम सनातन धर्म एक ही भगवान है, एक ही ऊपर वाला है, इसको मान के हम चलते हैं। तो यही विचार जो है सब में फैलाना चाहेंगे कि हम सब एक हैं और एकता का जो परिणाम है वो अभी सबने कोविड के समय में देखा भी था। तो हिंदुस्तान की एकता को बनाए रखें और आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एकता के संदेश को ही आगे बढ़ाएं और उसी में कायम भी रहें। सर, बौद्ध जी के उपदेश, उनकी जो शिक्षाएं हैं, समानता को वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, तो किस प्रकार से आज के समाज में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, भेदभाव और ऊंच नीच कई समय से प्राचीन काल से चलते आया है। आज का जो युग है एक जागरूक युग है, जहाँ पर हम आज 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी को टच कर रहे हैं। तो हमारी सभ्यताओं और हमारी संस्कृति को हम साथ में लेते हुए, अवेयरनेस के साथ में ऊंच नीच जात पात इन सब भेद को पार करते हुए, इन सब की मर्यादा रखते हुए आज जो है एकता का बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे हम स्कूल जाते हैं, आज के समय हम किसी से उसकी जात पात नहीं पूछते। ये कानूनी अपराध भी है। और आज हम एकता का संदेश इसीलिए तो दे पा रहे हैं कि एक ही क्लास में अनेकों बच्चे पढ़ते हैं। वो कौन किस धर्म से आता है उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो सब सनातनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पढ़ाई करवाई जाती है और सरकार भी इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए कार्य कर रही है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी आज हम एकता का संदेश इसी चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए, अगर इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम जो प्रेरणा दूसरों को दे सकते हैं वो यही है कि कभी भी किसी को भी पैसों के दम पे, किसी को भी उसकी जाति के धर्म पे ना तोला जाए। समान दृष्टि से देखा जाए, हम सब हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। सर, जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो एक एथलीट होता है, जो एक प्रतियोगी होता है, उसको किस प्रकार आप समर्थन देंगे और किस प्रकार उसके विकास में योगदान देते हैं? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है जिसमें चीटिंग की, बेईमानी की संभावना मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। क्योंकि कई गेम्स, मैं किसी भी गेम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संभावनाएं हर गेम में होती हैं। फुटबॉल में अगर कोई आदमी किक करके गोल करना चाहता है, हो सकता है गोलकीपर उसका सपोर्ट कर दे, उसका दोस्त हो सकता है। क्रिकेट में कई बार हो सकता है, हमने देखा भी है पहले कि कई जगहों पे कैच छोड़ दिए गए, कई जगहों पे विकेट को खाली छोड़ दिया गया ताकि वो आउट हो जाए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में जो भी जैसा इंसान है वो आपके सामने खड़ा है और वो उसका शरीर उसकी बात बता रहा है। तो इसमें संभावनाएं जो रहती हैं चीटिंग की, बेईमानी की, ये बहुत कम हो जाती हैं। तो इस गेम में लोगों को एक मेहनत करके जो आगे आता है तो प्रोत्साहन भी बहुत मिलता है। सरकार की तरफ से भी जो है बहुत सारी जो है फिट इंडिया मूवमेंट, हेल्दी इंडिया, ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत आने वाले समय में उसको रोज़गार पाने के लिए और उसको अपना जीवन व्यापन करने के लिए भी बहुत सारी जो है सुविधाएं मिल सकती हैं और उसके लिए उसको बहुत सारे कार्य क्षेत्र के दरवाजे भी खुल जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि प्रतिस्पर्धा जो होती है, कहीं न कहीं उसमें एक इस डोपिंग जैसे कई मामले सुनने में आते हैं कि अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के चीज़ों का कंज़्यूम वो लोग करते हैं। तो किस प्रकार इस चीज़ को रोका जा रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रतिस्पर्धी से आगे बढ़ने के लिए लोग गलत तरीके का यूज़ करते हैं। तो सर, जैसे कि हम अभी तो हम भोपाल में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, तो यहाँ पे जितनी भी योजनाएं सरकार चलाती है खेल को लेकर, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं मौजूद होती हैं, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ। तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि लोग कैसे इस चीज़ में आगे आएँ? देखिए, एसोसिएशन का काम ही लोगों को जोड़ना है और उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से जो प्रचार के माध्यम है, जैसे आपका चैनल हो गया, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सोशल मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। लेकिन हमारी जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो निरंतर उस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों से संपर्क में रहते हैं और उसके माध्यम से सूचनाएं उन तक के पहुँचती रहती हैं। चाहे आप राइफल शूटिंग की बात कर लें, चाहे बॉडी बिल्डिंग की बात कर लें, चाहे जो क्रिकेट की बात कर लें, स्विमिंग की बात कर लें, तो आप देखेंगे गाँव-गाँव से ऐसी ऐसी प्रतिभा निकल के आती हैं और वो प्रतिभा जो है सिर्फ इसलिए निकल पा रही क्योंकि सूचना का जो तंत्र है वो हमारा बहुत सक्षम हो चुका है।
सर लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए करियर में वो कुछ करें, बॉडी बिल्डिंग या कोई भी गेम है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये फ़िटनेस के साथ में एक रोज़गार का साधन भी बन सकता है, जो आपका बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित रूप से आज जो आप देखेंगे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो कहीं न कहीं सरकारी अधिकारी भी बन के कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारे खली जी, द ग्रेट खली जिनको हम कहते हैं। फिर हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी भी उपाधि लेकर चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो और रेलवे के एक टीसी से एक कहानी शुरू करने वाला एक व्यक्ति सब जानते हैं आज उसको, वो बहुत बड़ा नामी क्रिकेटर है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, परंतु सिर्फ उदाहरण के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए, आप लोगों को भी उस चीज़ से सीख लेनी चाहिए और स्पोर्ट्स का एक अलग कोटा होता है, तो कोटा जो है सरकार ने रखा इसलिए ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं उनको प्रोत्साहन मिले और आने वाले समय में जब वो मेहनत करते हैं तो उन्हें रोज़गार कमाने के लिए भी, रोज़गार अर्जित करने के लिए भी जो है वो ज़्यादा भागा-दौड़ी और किसी क्षेत्र में ना करनी पड़े, वो अपनी प्रतिभा को निखार के इसी क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। सर आप बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, तो अभी जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस जो हो रहे हैं, 5 चरण पूरे हो चुके हैं, तो क्या लगता है 400 पार का नारा जो मोदी जी दे रहे हैं, तो कितनी सीटों पर कमल खिलेगा इस बार? क्योंकि विपक्ष कहीं न कहीं काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। देखिए, साम दाम दंड भेद वाली स्थिति में बीजेपी कभी कार्य नहीं करती। बीजेपी एक सेवक के रूप में कार्य करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा यही बोलते हैं कि एक सेवक के रूप में हमें आजमाइए और आजमा के आज जनता का भरोसा है। आज जब नरेंद्र मोदी जी कोई बात बोलते हैं तो वो कर दिखाते हैं, इसलिए हमारी टैगलाइन इस बार थी मोदी जी की गारंटी। तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार का जो नारा है, आपको बिल्कुल 400 के ऊपर सीट्स आती हुई दिखेंगी। और हमने कार्य जो किए थे, चाहे आप राम मंदिर देख लें, चाहे आप जो है हमारे सड़क, बिजली, पानी के निर्माण कार्यों को देख लें, चाहे आप जो है धारा 370 को देख लें, हमने हर क्षेत्र में कार्य किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि शौचालय तक के लोगों को जाना सिखाया है। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें 70 साल में जो हम नहीं कर पाए थे, हमारा देश कहीं पिछड़े हुए देशों में माना जाता था, एक सांप सपेरों का देश बोला जाता था। आज वो आधुनिक देश के रूप में जब विकसित हो रहा है और यहाँ पर हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी, वो भी कोरोना के बाद में जो अर्जित कर पा रहे हैं, तो मोदी जी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो आपको बिल्कुल पार होते हुए दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है आपको दिखेगी कि 400 पार करते हुए आ रही है। सर मोदी जी ने तो कहा ये भी था कि वो 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियों की बात उन्होंने कही थी। और जैसे आपने कहा कि सड़क, पानी, बिजली ये अपने आप में बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बेरोजगारी आज है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोज़गारों के लिए हर माह जो है वो रोज़गार दिवस लगाया जा रहा है। आज जो है इसका प्रतिशत जो है निरंतर कम हो पा रहा है। आप भी देखिए, यंग हैं और आपके जो सहयोगी हैं वो भी यंग हैं, आपने भी तो नौकरी अर्जित करी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में प्रतिभा जहाँ है वो निकल के आ रही है और जहाँ नहीं है उसको अर्जित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्य भी चलाए जा रहे हैं। तो जिसके अंदर लोग जो हैं वो सीखो और कमाओ ऐसी योजनाओं का लाभ लेकर जो है आगे नौकरियाँ पा रहे हैं। और स्वयं आत्मनिर्भर भारत की भी जो बात करते थे उसके अंतर्गत ही ये 15 लाख वाली बात थी। तो उसको भी आप देखेंगे कि हम अपना टारगेट अचीव करते हुए दिख रहे हैं। तो वो ही मैंने आपको बोला कि मोदी जी ने जो कहा है वो कर दिखा है। और निश्चित रूप से हम तो सक्षम बनाने की बात करते हैं, हम बाबूगिरी या चापलूसी की बात ही नहीं करते कि दूसरे देश में हमारा कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति जाके काम करे। आज तो दूसरे देशों से लोग बल्कि यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो वो मोदी जी ने जो सपना देखा था उसको साकार होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली भी हैं। सर विपक्ष बड़ा हावी है इस बार, और जैसे कि ये बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और विपक्ष इस बार बड़ा हमलावर है इस चीज़ को लेके कि जो वोट मांगे जाए राम मंदिर के नाम पर मांगे जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राम मंदिर तो हिंदुस्तान में बना और लेकिन हमने वोट नहीं मांगे उसके नाम पे। लेकिन दुबई में भी तो बना है। अब क्या वहाँ पर भी हम वोट की राजनीति करने के लिए बना रहे हैं? ये अपने मन की बात है, अपनी इच्छा की बात है। जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए था। और न्यायपालिका ने जैसा निर्णय पारित किया था उसके आने के बाद में निर्णय के जो है कहीं पर जो कार्य है वो होना चाहिए था। और इच्छा शक्ति की बात है। कहीं भी हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप किसी भी धर्म की बात उठा के देख लीजिए। अभी हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं तो वो हज पे जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है हमारी बहुत सारी जो है हज कमेटियाँ जो है बहुत सारी योजनाएं निकालती हैं। सरकार की अधीन ही ये योजनाएं काम करती हैं। तो ऐसा कहीं पे भी किसी भेदभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भी किसी प्रकार से भी इसको तोड़ मरोड़ के जो कांग्रेस प्रस्तुत करती है, भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर रहती है। और सनातन धर्म और एकता की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। जहाँ तक कि आपने बात बोली है हावी होने की, तो उनकी पार्टी में ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है और ना ही संगठन है। तो वो किसी प्रकार से भी कुछ नहीं। और जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है, उनका मुखौटा उतर चुका है। तो आगामी दिनों में आपको
जो है जून महीने में आपको साफ हो जाएगा, अब की बार 400 पार वाला जो हमारा नारा है वो साकार होते हुए दिखेगा। सर, लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं अपने अपने बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया था। उसके बाद मोदी जी का एक बयान है मंगलसूत्र वाला, बड़ा चर्चा में आया था कि वो महिलाओं के मंगलसूत्र बेचने तक की बात कर रहे थे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, इस प्रकार का नहीं था, उसको तोड़-मरोड़ के कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था। वो किसी भी तरीके से कांग्रेस जो है फूट डालो राज करो वाली नीति पर, जो अंग्रेज़ों की नीति थी, उस पे चलने का कार्य करती है। मोदी जी बहुत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी भाषा जो है ना वो कभी किसी के लिए अभद्र हो सकती है और ना उनके विचार ऐसे हैं, क्योंकि वो तो एक राष्ट्र जो प्रेमी व्यक्ति हैं और हमेशा से राष्ट्र सर्वोपरि उनका भाव रहा है। वही उन्होंने हमें जो है वो एक मार्गदर्शन देकर हमें बताया है। कभी भी ऐसा कोई भाव मन में किसी के आ ही नहीं था। महिलाओं और पुरुषों को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने की बात करी और महिलाओं का तो हमेशा इस देश ने सम्मान किया है। आज भी आप देखेंगे कि महिलाओं को अगर सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है तो 2014 के बाद में जो योजनाएं आई हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आई है। महिलाओं के लिए अगर हिस्सेदारी राजनीति के दृष्टिकोण से भी बढ़ी है तो वहीं बढ़ी है, खेल के दृष्टिकोण को अगर खेल की जगह आप देखेंगे तो वहीं बढ़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है वो भी साकार करके दिखाया। तो ये भेदभाव और ये जो बोल वचन कांग्रेस करती है, इस पे जनता से भी मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल एक फिरोज़ जी के पोते की चाल है और कुछ नहीं, इसमें फंसे नहीं। सर, महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, मणिपुर में इतने केस होते हैं। ब्रजभूषण शरण जी जो कि बीजेपी के सांसद हैं और पूरे हमारे खेल से आप खुद जुड़े हुए हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। तो जो महिलाएं धरना दे रही थी दिल्ली में बैठ के, उन पर तो कोई खास बीजेपी की तरफ से नहीं आया ऐसा कुछ भी स्टैंड उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ विषय न्यायपालिका में होते हैं तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती। वो न्यायपालिका में विषय है तो मेरे को लगता है उचित नहीं रहेगा उसके ऊपर मेरी कोई भी टिप्पणी करना, और वो गैरकानूनी भी हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी कितना कार्य कर रही है? निश्चित रूप से कार्य कर रही है। चाहे आप हमारे महिला मोर्चा में देखेंगे, जो पहले के बराबर आज जो संख्या थी वो केवल कमरे में बैठ के काम नहीं करते हैं। वो आप जो है गांव-गांव, शहर-शहर तक के जाके लोगों की प्रतिभा और निखारने का काम कर रहे हैं। उनको ना केवल पार्टी से जोड़ना हमारा लक्ष्य है, बल्कि उनके रोज़गार को बेहतर बनाना। शराबबंदी की जो हम बात करते थे, जो दूसरे शहरों में, यहाँ पर हम नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, उस ओर हम बढ़े। हमने जो है नई शराब नीतियाँ यहाँ पर जो बनाई, महिला सशक्त हो जाए इसीलिए तो बनाई। यहाँ पर लाडली बहना योजना जो आई इसीलिए तो आई। हर तरीके से महिला को साक्षर बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है। आगे आओ लाभ पाओ एक नाम से हमारी किताब आती है शासकीय, उसमें जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है वो मैं सभी महिलाओं से आग्रह करूँगा कि उसको ज़रूर देखें। उसके लिए हर महिला के लिए कुछ ना कुछ उसमें योजना निश्चित रूप से मिलेगी। सर, आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई बात है तो वो ये हो रही है कि टेम्पो भर के अडानी जी के मोदी जी के घर जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको जैसा बताया ना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक प्रोपोगेंडा फैलाने की नीयत और नीति रहती है। तो अपोजिशन वाले करते भी हैं, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हमने हमेशा से जो है अपने कार्यों को ध्यान दिया है और दूसरे यही करते रह गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नज़रें हमारे यहाँ गड़ा के बैठे थे और हम अपना कार्य यानी कि जनता का विकास उस पर ध्यान फोकस करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रहे हैं और देश को भी आगे लेकर चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री गीत धीर जी को, जिन्होंने हमसे बात करी और न केवल बुद्धि की शिक्षाओं का प्रोत्साहन उन्होंने किया है और मोदी जी पर भी उन्होंने काफ़ी सारी, आपने सुना कि किस प्रकार की उनकी बातें रही हैं और कहीं ना कहीं 400 पार का नारा जो मोदी जी दे रहे हैं और सबको, उनको भी ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटों पर कमल खिलेगा। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए प्रदेश टुडे न्यूज़ के साथ। मैं अंजलि योगी, कैमरा पर्सन सृष्टि सिंह के साथ, प्रदेश टुडे भोपाल।